बच्चों, मैं आज आप लोगों को कबीर के पद की व्याख्या करवाऊंगी। तो कबीर के पद की व्याख्या करने के पहले कबीरदास के विषय में थोड़ा आप लोगों को जानना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, मैं बहुत ही पॉइंट में इसका दी हूँ, एक एक पॉइंट करके डाली हूँ इसमें, जिससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो पहला है बच्चों, ध्यान दीजिए। जन्म काशी में 1398 ईस्वी को हुआ था। कबीरदास विधवा ब्राह्मणी की संतान थे। नीमा और नीरू नामक दंपति ने इनका परवरिश किया था। इनके गुरु स्वामी रामानंद थे। लोई नामक स्त्री के साथ इनका विवाह हुआ था। इनके 2 संतान थे बच्चों, पुत्र जिसका नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। इनका पुश्तैनी धंधा जुल्हे का था। ये रूढ़िवादी, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, जाति पाति के भेदभाव, मूर्ति पूजा आदि का विरोधी थे। इनके प्रिय शिष्य धर्मदास थे। इनका बीजक नामक ग्रंथ, जो कि 3 भागों में था, पहला है साखी, दूसरा है शबद और तीसरा है रामायणी। तो यहाँ पे बच्चों शबद का थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो और सबसे लास्ट है बच्चों, इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों, जितना मैं पॉइंट दी हूँ यहाँ पे, वो सारे पॉइंट अगर आप लोगों को याद हो जाएगा तो आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बच्चों, अब बढ़ते हैं पद के तरफ। पहला पदखंड है, ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया, सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। तो इसका अर्थ है बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिए। इसमें कबीरदास जी बोल रहे हैं कि हे गुरु, ऐसे गुरु का मिलना जो हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करवाए, जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे गुरु का मिलना बहुत ही कठिन है। ऐसे गुरु खोजने से भी नहीं मिल पाते हैं। जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी, तब तक ऐसे गुरु का मिल पाना बहुत ही दुर्लभ होगा। दूसरे पद में है बच्चों, ना गुरु मिलिया न शिष्य भया, लालच खेलिया डाव, दुन्यू बड़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। अब इसका अर्थ है, इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर सही मार्गदर्शन कराने वाला गुरु और उस मार्गदर्शन पर चलने वाले शिष्य मिल जाए तो सही ज्ञान की प्राप्ति होना संभव है। लेकिन अगर गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के साथ लालच का संबंध रखता हो, तो जिस प्रकार अगर पत्थर की नाव को पानी में चलाया जाए तो वह पानी में डूब जाता है और वह पानी से बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसी प्रकार इन दोनों का संबंध भी सांसारिक माया जाल में बंध कर ही रह जाता है, उससे बाहर निकल नहीं पाता, अर्थात उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। तीसरा है बच्चों, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दुनियो कूप पड़ंत। कूप का मतलब होता है बच्चों कुआं। अब इसमें कबीरदास जी बोल रहे हैं क्या, कि जिसका गुरु अज्ञानी है उसका चेला भी पक्का अज्ञानी ही होगा, और दोनों ही इस संसार में अंधकार रूपी कुएं के माया जाल में एक दूसरे को ठेलते ठेलते गिर पड़ेंगे। आगे है, कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होई, चंदन होसी बावना निम्न कहसी कोई। अब यहाँ पे कबीर जी साधु के विषय में कुछ बता रहे हैं क्या, कि साधु अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, अच्छे गुण वाले होते हैं, इसलिए उनकी संगति करने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की चंदन गुणवान होने के कारण उसका लेप शरीर में लगाया जाता है और नीम कड़वा होने के कारण से उसे हटा दिया जाता है। आगे है बच्चों,
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। अब आगे कबीरदास जी बोल रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर में अहंकार होगा, तो बच्चों यहाँ पे हरि का मतलब होता है ईश्वर, लेकिन यहाँ पे अहंकार का कबीरदास जी ने बोध कराया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात हमारे अंदर, हमारे शरीर में जब तक अहंकार होगा तब तक हमारे भीतर ईश्वर का वास नहीं हो पाएगा, तब तक हमारे भीतर ईश्वर का वास नहीं हो पाएगा। जब हमारे अंदर से अहंकार खत्म हो जाएगा तभी ईश्वर का वास हमारे अंदर होगा, क्योंकि ईश्वर की प्रेम की गली इतनी छोटी है कि दोनों, अर्थात ईश्वर की भक्ति और अहंकार, एक साथ समा नहीं सकते।